बहुत समय पहले की बात है, जब न तो घड़ियां थीं, न तारीखें और न ही कोई साथ। इंसान जंगलों में रहता था, शिकार करता था और मौसम के अनुसार जीवन जीता था। लेकिन जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, लोगों को समय का अनुमान लगाना जरूरी हो गया। फसल कब बोनी है, त्योहार कब मनाने हैं, बारिश कब होगी या सर्दी कब आएगी। एक दिन आदिवासी मुखिया अग्निदेव अपने कबीले के साथ नदी किनारे बैठा था। उसने देखा कि हर कुछ दिन में चांद अपना आकार बदलता है, कभी गोल, कभी आधा, कभी बिल्कुल गायब। वो सोच में पड़ गया, अगर हम चांद की इन कलाओं को गिने तो शायद हम समय का हिसाब रख सकते हैं, यानी एक ऐसा कैलेंडर जो चंद्रमा की गतियों पर आधारित होता है। इसमें महीनों की गिनती चंद्रमा के नवीन चंद्र अमावस्या से लेकर पूर्ण चंद्र यानी पूर्णिमा तक के चक्र पर की जाती है। इस कैलेंडर की मुख्य विशेषताएं ये थी कि एक चंद्र मास लगभग 29.5 दिन का होता है। एक वर्ष में लगभग 12 चंद्र मास होते हैं, यानी कुल 354 दिन, जो सौर वर्ष 365 दिन से लगभग 11 दिन कम होता है। इस अंतर को हर कुछ वर्षों में एक अधिमास एक्स्ट्रा मंथ जोड़कर संतुलित किया जाता है। यहीं से शुरू हुआ दुनिया का पहला चंद्र कैलेंडर। हर बार जब चांद दोबारा पूरा हो जाता, वे कहते एक महीना हो गया। उन्होंने पाया कि 12 ऐसे महीने एक बड़े चक्र की तरह बार बार आते हैं, जिसमें फसलें, वर्षा और मौसम दोहराते हैं। मेसोपोटामिया, सुमेरियन, यह पहली सभ्यताएं थी जिसने लगभग 5000 वर्ष पहले सुमेरियन लोगों ने पहली बार 12 महीनों वाला चंद्र कैलेंडर बनाया। उनका एक साल 354 दिन का होता था। उसके बाद मिस्र ने लगभग 4000 साल पहले सूरज के आधार पर कैलेंडर बनाते थे। उन्होंने देखा कि नील नदी हर साल लगभग एक ही समय पर बाढ़ लाती है। उन्होंने साल को 365 दिनों में बांटा, 12 महीने और हर महीने में 30 दिन प्लस 5 त्योहार के दिन। बाद में जूलियन कैलेंडर आया, रोमन सम्राट की नई गणना। समय बीता, अब हम पहुंचते हैं रोम में, जहां एक सम्राट था, जूलियस सीजर। उसने देखा कि पुराने रोमन कैलेंडर में गड़बड़ी है, मौसम और तारीखें मेल नहीं खा रही थी। उसने 46 ईसा पूर्व में खगोलशास्त्री सोसिजनीस की मदद से नया सौर कैलेंडर शुरू किया, जूलियन कैलेंडर। इसमें 365 दिन और हर 4 साल में एक लीप ईयर, 366 दिन। ये बहुत प्रसिद्ध हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया। फिर भी एक छोटी सी गड़बड़ी थी, जूलियन कैलेंडर हर 128 साल में एक दिन आगे खिसकता था। इसलिए 1582 में पोप ग्रेगरी 13 ने ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की। इसमें एक और सटीक सुधार किया गया, हर 4 साल में लीप ईयर, लेकिन 100 से विभाज्य साल लीप ईयर नहीं, जैसे 1900 नहीं, पर 400 से विभाज्य साल फिर लीप ईयर, जैसे 2000। आज हम जो जनवरी, फरवरी, मार्च वाला कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, वो यही ग्रेगोरियन कैलेंडर है।